मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मत पूछ मेरा मंजिल कहां है, मत पूछ मेरा इरादा क्या है। न कभी हारा हूं न कभी हारूंगा, जब तक मंजिल नहीं पा लेता तब तक कोशिश करता रहूंगा। अगर जीवन में भगवान के ऊपर भरोसा किया तो जी किस्मत में है वही मिलेगा। अगर आपने अपने ऊपर खुद पर विश्वास किया तो जो चाहा है वो मिलेगा आपको। यानी जीवन में कितने भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, जीवन में कितना भी आपके आपात स्थिति आ जाए, लेकिन जिंदगी से हार नहीं माना है। अपने सपने को, अपने घर पे अपने माँ बाप के सपने को सजोना है। और जिसने ये कहा कि आप कर नहीं सकते, उसका मुंह क्या करना है, बंद करना है। इसलिए मंजिल की तलाश कर ए मुसाफिर, मंजिल की तलाश कर, एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर मिल जाएगी। जिस काम के लिए तू निकला है, जिस काम के लिए तू निकला है, उस काम के लिए तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी। ये नेक इरादा, ये काम इरादा, ये सच्ची मेहनत जो तू दिन रात करता है, या एक ना एक दिन आपको एक सफल व्यक्ति के रूप में, आपको समाज के रूप में एक व्यक्ति खड़ा के रूप में करेगी। यानी कि जिस दिन हमने ये कस्में खाई कि हमने घर छोड़ा और हमको वो कंठस्थ करके, मेहनत करके, लगन करके अपने लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है, कोई दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं सकती है। ठीक है, उसी क्रम को, उसी मेहनत को, उसी सिलसिला को जारी करते हुए मैंने आपसे वादा किया था कि 3 दिन के वीडियो की क्लास में भाषा की उत्पत्ति से लेके, विकास से लेके और लिपि से लेकर जितना मैंने 3 दिन के वीडियो बनाया, उसका 50 से ज्यादा क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आज इस वीडियो में जिक्र करना है। यानी कि आज जितने प्रश्न मेरे हाथ में होंगे, अगर इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है तो आप आने वाले वनडे एग्जाम में, आने वाले एसआई के परीक्षा में, आने वाले टेट के परीक्षा में, आने वाले सुपर टेट के परीक्षा में आप बैठ जाना। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन, आपको इस तीनों वीडियो से जो मैंने दिया है, इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का जिक्र करेंगे और एक एक चीज के लेके क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरे पास, हिंदी का नामांकन, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी का नामांकन किस नदी से जुड़ा है। मैंने आपको बताया हिंदी जो शब्द था वो किस नदी के नाम से जुड़ा है। वह कौन सी नदी थी, आपकी कौन सी नदी थी, सिंधु नदी थी। ये पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना। पहला क्वेश्चन पूछा है हिंदी का नामांकन किस नदी से जुड़ा है। ऑप्शन आपके पास होगा सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो आप क्या लगाओगे, सिंधु नदी। क्योंकि जब ईरानी लोग व्यापार करने के लिए भारत में आए थे तो उन्होंने सा की जगह पर हा का उच्चार करते थे और धा की जगह पर दा का उच्चार करते थे। इसीलिए इस सिंधु की नदी पर हिंदी शब्द की क्या हुई, नामांकन माना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं से जोड़ के हम पढ़ेंगे तो सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी आपके मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियां कितनी है, सिंधु नदी की सहायक नदियां 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। समझा रहा ना, इससे जोड़ के क्वेश्चन बनेंगे जिससे आपका एग्जाम में क्लियर होगा। तो कितनी नदी, 5 सहायक नदियां हैं, सिंधु की, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, आपकी कौन सी है, चिनाव नदी है। ठीक है, ये काफी एग्जाम में आपका क्वेश्चन बना है। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। देखिएगा, अच्छा प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, बताओ बाबू, बताओ सोना। ये सब एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, किस लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बना है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये देखिएगा, अभी पेट के एग्जाम में प्रश्न बना था कि हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 14 सितंबर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर कब से मनाया जा रही है, 1953 से। 14 सितंबर 1953 से यह हिंदी दिवस आपका मनाया जा रहा है। लेकिन हिंदी को जो दर्जा मिला, मनाने का मान्यता जब मिला, वो मान्यता कब मिला,
ध्यान दीजिएगा, ये आपको 1949 में, ये दिमाग में ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं। देखिएगा, हमने 3 दिन के वीडियो में जो जो प्रश्न एग्जाम के लिए बनते हैं या आगामी पेपर में आपके पूछे जाने वाले हैं या विगत पेपर में पूछे जा चुके हैं, वो प्रश्न आपका निचोड़ यहां से। प्रश्न आपसे है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। यानी कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। यानी कि 5 उपभाषाएं के अंतर्गत 18 बोलियां हिंदी में बोली जाती हैं। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पूर्वी है, पश्चिमी है, राजस्थानी है, पहाड़ी है और आपका क्या है, बिहारी है। इसी 5 उपभाषाएं के अंतर्गत 18 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। ये एग्जाम में प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, यानी कि व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? साहित्यिक, प्रांजल, व्याकरणिक, मानक। तो क्या कहलाती है? मानक कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? मानक कहलाती है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न बना है। अगला प्रश्न, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? वह कौन सा देश है? तो कौन सा देश है? मॉरिशस देश है। कौन सा देश है? यह ऐसा देश है जहां पर लिखने और बोलने में हिंदी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और एक प्रश्न आपसे यहां बनेगा कि मॉरिशस की राजधानी क्या होगी? तो पोर्ट क्या होगा? पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस, ठीक है। ये एग्जाम में प्रश्न आपसे बना है। अगला प्रश्न आपसे होगा कि हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। अभी मैंने जिक्र किया 1 मिनट के पहले कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? मैंने बताया आपको, पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, बसनरी, बिहारी, यानी कि 5 उपभाषाएं हैं हिंदी में। कई बार अब 5 उपभाषाएं के अंतर कितनी बोलियां बोली जाती हैं बाबू? 18 बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, बांगरू किस उपभाषा की बोली है? अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको बताया था बांगरू का प्रश्न आपसे जरूर बनता है। क्यों बनता है आइए जिक्र करते हैं। प्रश्न पूछा है बांगरू किस उपभाषा की बोली है? बांगरू किस उपभाषा की बोली है? तो किस उपभाषा की? पश्चिमी उपभाषा की, यानी पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत बांगरू बोली है। और बांगरू को किस नाम से? हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको यही जिक्र किया था, हर बांगरू को हरियाणवी के नाम से भी जानते हैं। और बांगरू जो है बोली वो पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अब पश्चिमी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं? बांगरू ही नहीं है, आपकी कन्नौजी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, ठीक है। बांगरू भी आपके किसके अंतर्गत आती है? आपकी पश्चिमी के अंतर्गत आती है। और बुंदेली भी किसके अंतर्गत आती है? इसी पश्चिमी के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है। यह प्रश्न एग्जाम में आपका बना है। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिएगा, हिंदी दिवस की अगर बात करेगा तो इतने से नहीं बात करेगा। विश्व हिंदी दिवस बताना, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये डेट बताना, 10 जनवरी। यानी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2006 से मनाया जा रहा है। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है, नोट करिएगा इसको। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। सब पढ़ लो बाबू, जीवन संघर्ष है। बिना पसीना गिराए, बिना मेहनत गिराए हमको जीवन में खुशी आनंद नहीं हो सकता, ठीक है बाबू। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लगना पड़ेगा दिन रात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। अगर हिंदी का पूछेगा कि हिंदी की उत्पत्ति किस लिपि से हुई, तो देवनागरी की लिपि से हुई। लेकिन प्रश्न ये बना कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुआ? तो किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। यानी किस लिपि से? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में बना है।
अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर, सुनिएगा, भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित राज्य है, यानी भाषाई आधार पर सबसे पहला जो राज्य गठित किया गया है वो कौन सा राज्य था? आपका आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कब बना? 1953 में। ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। कब? 1953 में। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसे हम अंडों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा अंडों का जो उत्पादन होता है कहाँ होता है? आपका आंध्र प्रदेश में ही होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में बना है। अगला प्रश्न है, देखिएगा, संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो कब मिला? अभी मैंने आपसे बताया है कब मिला। जब मान्यता की बात करेगा तो ध्यान देना बाबू कि 14 सितंबर 1949 में, यानी हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिला? 14 सितंबर 1949 में। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो 14 सितंबर 1953 में। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों दिमाग में आपने बैठा लेना। अगला प्रश्न है, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? यानी कि जो राजस्थानी आपकी क्या थी? राजस्थानी, ध्यान से सुनना, राजस्थानी के अंतर्गत क्या थी? जो बोलियां थी, यानी राजस्थानी के अंतर्गत जो उपभाषाएं थी, इस उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां थी? 4 बोलियां थी। कितनी बोलियां? 4। राजस्थान उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां थी। समझा रहा ना? वह बोलियां कौन कौन थी? ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन थी? एक था मेवाती था, एक था आपका मालवी था, ठीक है, एक आपका क्या था? मारवाड़ी था, एक आपका क्या था? जयपुरी था। और जयपुरी को और किस नाम से जानते हैं? दुधारी के नाम से जानते हैं। जयपुरी को दुधारी के नाम से जानते हैं। यानी राजस्थानी जो हमारी उपभाषा है, इसके अंतर्गत कितनी बोलियां? 4 बोलियां। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और आपका क्या हो जाएगा? जयपुरी भी आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौरवी बोली का उपनाम क्या है? यानी कौरवी बोली का उपनाम क्या है? अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में प्रश्न बन गया। देखो, जो कौरवी है उसका उपनाम क्या है? कौरवी का उपनाम क्या है? खड़ी बोली। यानी खड़ी बोली किसका उपनाम है? आपका कौरवी का। कौरवी का उपनाम क्या है? खड़ी बोली है। जैसे जयपुरी को क्या कहा जाता है? दुधारी कहा जाता है। जैसे हरियाणवी को क्या कहा जाता है? बांगरू कहा जाता है। उसी तरीके से आपको कौरवी को क्या कहा जाता है? खड़ी बोली का क्या है? उपनाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है 21वें से, देखिए ये बढ़िया प्रश्न है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1968 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? मैंने आपको बताया संविधान के 8वीं अनुसूची में आपके भाषाओं को जोड़ा गया। संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी, कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन जोड़ा गया आपके अब मेन जगह पे, यानी मेन मौके पे आपकी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का संविधान में उल्लेख किया गया है। तो यह प्रश्न पूछा गया है 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो आप जानते हो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में आपकी कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी गई। मैंने आपसे बताया था कि सिंधी को लेकर फिर 15वीं भाषा हो गई थी। 15 के बाद 3 भाषा और जोड़ी गई संविधान में। वह 3 भाषा कौन सी थी? आपकी 3 भाषा थी किस संविधान संशोधन द्वारा? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं आपकी क्या की गई? जोड़ी गई 1992 में। और कौन कौन सी थी? नेपाली थी, मणिपुरी थी और कोंकणी थी। 15 3 18 भाषा। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई। वो किस संविधान संशोधन द्वारा था? ये भी एग्जाम में आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 2003 में आपका 2003 में भाषा जोड़ी गई। ठीक है, मैथिली, डोगरी, संथाली, है ना, इस तरीके से 4 आपके भाषाएं थी। ठीक है, बोडो भी था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भैया कि किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली
बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? हमने आपको परिभाषा बताया था, उठा के वीडियो देख लेना। अब बाबू देखो, यहाँ प्रश्न भी आपसे पूछ लिया है कि नहीं पूछ लिया है। आप कहते हो ना कि आप क्या पढ़ाते हैं, आप कहते हैं ना कि यहाँ से प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा, बना कि नहीं बना। ये देखो, किसी एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बोली। मैंने आपसे बताया था कि एक सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है वही क्या कहलाता है? बोली कहलाती है। जब देखिए, एक मैंने आपको बताया था कि क्या राजभाषा बताया था, एक मैंने आपको भाषा की परिभाषा बताई थी, एक मैंने आपको राष्ट्रभाषा की परिभाषा बताई थी, समझा ना? एक मैंने उपभाषा की परिभाषा बताई थी, यानी परिभाषा भी एग्जाम में पूछ लेता है। मैंने आपको बताया था कि राजभाषा किसे कहते हैं? जहां पर क्या होता है, सरकारी कामकाज जिस भाषा में संवैधानिक रूप से जिस भाषा में कार्य किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। बोली किसे कहती है? बोली उसे कहा जाता है जब कोई एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, यानी एक सीमित क्षेत्र उसका होता है, उसी को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जब एक बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आपको क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी प्रश्न यानी आपका सही हो गया कि एक सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है वही क्या कहलाता है? बोली कहलाती है। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से आई है? यानी जो राजस्थानी भाषा है, ये ध्यान से सुनिएगा, राजस्थानी जो भाषा है ये किस अपभ्रंश से आई है? तो बताना बाबू, किस अपभ्रंश से आई है? ये सौसेनी अपभ्रंश से आई है। मैंने आपसे कहा था जितने भी अपभ्रंश हैं, अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आई हैं, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न बना है और बन गया। राजस्थानी भाषा किस अपभ्रंश से आई है? तो राजस्थानी भाषा आपके सौसेनी अपभ्रंश से आई है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मेरे हाथ में है, मानक हिंदी के रूप में स्वीकृत है, यानी मानक हिंदी के रूप में स्वीकृत है क्या? खड़ी बोली। यानी मानक के रूप में जो स्वीकृत है वह कौन सी बोली है आपकी स्वीकृत है? खड़ी बोली। कौन सी स्वीकृत है भैया? खड़ी बोली आपकी क्या है? स्वीकृत है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की भाषा हिंदी नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा हिंदी नहीं है? आपको ऑप्शन दिया गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां का राजकीय भाषा आपका क्या है? हिंदी नहीं है। तो कौन सा है? पंजाब है। क्या है? पंजाब आपका राजकीय भाषा हिंदी नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब आपका राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। जितने राज्य हैं अलग अलग राज्य की भाषाएं भी पूछी जाती हैं। जैसे आपसे कहेगा उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है, तो आप बताओगे संस्कृत है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, तो नागालैंड की राजकीय भाषा आपका हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में बना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि जननी भाषा है, हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है? संस्कृत है। कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है, हिंदी की आदि जननी भाषा क्या है? संस्कृत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजभाषा का क्या अर्थ है? देखो अभी मैंने आपसे बताया कि राजभाषा की परिभाषा क्या होती है, तो राजभाषा की परिभाषा क्या हो गया? सरकारी कामकाज की भाषा। जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे आपको कहा जाता है राजभाषा कहा जाता है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न है, हिंदी का संबंध किस शाखा से है? बताइएगा, हिंदी का संबंध किस शाखा से है? आपका ईरानी शाखा से है। हिंदी का आपका किस शाखा से है? ईरानी शाखा से है। हिंदी का संबंध किस शाखा से है? ईरानी शाखा से। थोड़ा सा हट के प्रश्न है एग्जाम में, लेकिन ये बना दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूछा है सिंधी भाषा का विकास, देखिएगा ये भी अपभ्रंश से है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये प्रश्न देखो एग्जाम के लिए बना चुका है। ठीक है, ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के लिए कि सिंधी भाषा किस अपभ्रंश, सिंधी भाषा आपका जो है
किस अपभ्रंश से है? तो सिंधी भाषा आपका ब्राचड़, यानी जो सिंधी भाषा आपकी है वो किस अपभ्रंश से है? तो किस अपभ्रंश से है? बचड़, ठीक है, बचड़। हमने आपको बताया था एग्जाम में कई बार पूछा गया, ब्राचड़, ब्राचड़ ये अपभ्रंश है। इसी सिंधी भाषा जो है वो ब्राचड़ अपभ्रंश से क्या है? संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का उदय किस अपभ्रंश से हुआ है? यानी जो पूर्वी हिंदी है, देखिएगा हमने आपसे कई बार एग्जाम किया था, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से है? तो आपका किस अपभ्रंश से है? अर्ध मागधी अपभ्रंश से है। अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत क्या आते हैं? अर्ध मागधी, पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, कन्नौजी, बाघेली, बुंदेली। तो 3 है और बाघेली नहीं है। इसमें से बाघेली किस उपभाषा की बोली है? तो आपकी किस बोली की है? अवधी, पूर्वी, ठीक है। अगला प्रश्न है, 11वें, देखिएगा मैंने आपसे कहा था कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन आपसे एग्जाम में जरूर बनता है। जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ? जल्दी से बताना। वो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये कहाँ हुआ? ये पूछा है एग्जाम में, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा है, तो कहाँ हुआ? मॉरिशस में, ठीक है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ? मॉरिशस हुआ। मैंने आपसे जिक्र किया था कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ हुआ? मॉरिशस में हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि 12वां, ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा? तो 2021 में मध्य प्रदेश के देवास में। कहाँ होगा? देवास में। मैंने आपको वीडियो उठा के देख लेना, मैंने ये प्रश्न आपसे बताया है कि मध्य प्रदेश के देवास में 12वें क्रमांक का विश्व हिंदी दिवस आपसे मनाया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? मैंने आपसे भी यह जिक्र किया था कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1875 में। 1875 में 1975 में। और कहाँ हुआ था ये? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में, ठीक है। ठीक है बाबू, पढ़ लो पढ़ लो, जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी बन जाएगी, सपने पूरे हो जाएंगे, नहीं तो सपने अधूरे रह जाएंगे, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के समय, ये देखिए अच्छा प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के समय उस समय प्रधानमंत्री कौन था? ये देखो प्रश्न उठा के बड़ा थोड़ा हट के पूछ लिया है कि जब प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है। ये प्रश्न एग्जाम में आपसे बना है। अगला प्रश्न है, चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न इसमें पूछा है कि पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को किस वर्ष मनाया गया? अभी मैंने जिक्र किया कि प्रथम राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया गया? 1953 से मनाया जा रहा है, लेकिन मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। अगला प्रश्न, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये ले लो, ये ले लो भैया, अच्छा प्रश्न है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, मलयालम बोला जाता है। उस कर्नाटक में बता दो, कर्नाटक में कौन सी भाषा? कन्नड़, क्या हो जाएगा? कन्नड़। गोवा में कौन सी भाषा? गोवा, गोवा में कौन सी भाषा? कोंकण, कोंकण, ठीक है। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका तमिल में बता दो, तमिलनाडु में देखिए पूछा गया कि आंध्र प्रदेश में मुख्य भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा बता दो। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा आपकी क्या है? तेलुगु है। क्या है? तेलुगु, ठीक है। ये देख रहा है, ये सब जितने राज्य हैं सब राज्य की क्या है? आपकी भाषा, मुख्य आपकी भाषाएं हैं। केरल में मलयालम, आंध्र में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़, ठीक है। झांसी में कौन सी बोली बोली जाती है? ये भी देखो प्रश्न बना है। बुंदेले, बुंदेले हर बोले की
बुंदेले हर बोले की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से इसी जोश में जैसे झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यानी हम लोग खूब लड़े मर्दाने, यानी हम लोग खूब लड़े मर्दाने, वो अपने जंग के अपने मंजिल को क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है भैया, ठीक है। ये देखो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व हिंदी दिवस, मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी। लेकिन यहां प्रश्न आपसे एग्जाम में बन गया है कि कब से मनाया जा रहा है, तो मैंने आपसे जिक्र किया क्या, 2006 से। कब से? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन मनाया कब जा रहा है, यह मनाया जा रहा है कब, 2006 से मनाया जा रहा है। ठीक है भैया, तो देख रहे हैं ये सब इतना जितना मैंने यहाँ पे निचोड़ लगाया, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं और इसी तरीके से प्रश्न क्या करना, हमको तैयार करना है। ठीक है, ये पढ़ लेना, एक क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लेना, इससे ज्यादा आपको वनडे के एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप बताना इस चैनल पे आपको क्या बताया गया, और मिलूंगा पेपर के बाद इस चैनल पे फिर मिलूंगा, वीडियो रिपीट करके दिखाऊंगा कि हमने यहाँ पे क्या बताया और क्या प्रश्न एग्जाम में आया और क्या नहीं आया। ठीक है बाबू, तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहिएगा, लगातार वीडियो इस तरीके से मिलेंगे। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ यहाँ से संघर्ष करना है और आपको मंजिल तक पहुंचाना है इस चैनल के माध्यम से, अभी बहुत कुछ देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बने रहेगा और नोट्स में से एक ही चीज करके आप याद करिएगा और लोगों से क्या करिएगा, चर्चा करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि। और इसका परिणाम मुझे दे दीजिएगा, लाइक और लोगों के ऊपर थोड़ा पहुंचा देंगे तो ये हमको क्या होगा, और भी मेहनत किया जाएगा, और मेहनत करूंगा। ये पसीना कुछ नहीं होगा, ये पसीना कुछ नहीं होगा जब तक खून ना निकल जाए, है ना। इतनी मेहनत होगी। ठीक है, तो बोलता रहूंगा, करता रहूंगा, बस आपका साथ और विकास होना चाहिए। ठीक है, मेरा साथ आपका विकास। ठीक है, धन्यवाद।